अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसे अजीम बुजुर्ग की कहानी सुनाता हूँ जिनका जिक्र खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में फरमाया था। ऐसे बुजुर्ग जिन्होंने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत तो नहीं की, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उनके दिल में समंदर की तरह मौजज़न थी। ये हैं हज़रत उवैस क़रनी रज़ी अल्लाहु अन्हु, जिनके बारे में रसूलुल्लाह ने फरमाया, ताबईन में सबसे बेहतरीन शख्स उवैस होंगे। हज़रत उवैस क़रनी रज़ियल्लाहु अन्हु का पूरा नाम उवैस बिन आमिर अल-क़रनी है। आप यमन के कबीला क़रन से ताल्लुक़ रखते थे। ये वो खुशनसीब इंसान थे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ज़िंदा थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान भी ले आए थे। लेकिन यहाँ एक हैरत अंगेज़ बात है, उन्होंने कभी अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नहीं की, न कभी मदीना मुनव्वरा जा सके, न हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो सके। सवाल ये है कि आखिर क्यों? क्या वजह थी कि एक मोमिन जिसका दिल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से लबरेज था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से महरूम रहा? दोस्तों, इस सवाल का जवाब इतना खूबसूरत है कि दिल बाग बाग हो जाता है। हज़रत उवैस क़रनी रज़ियल्लाहु अन्हु की वालिदा बहुत बूढ़ी और कमज़ोर थीं। वो बीमारी की वजह से बिस्तर पर थीं और अपने बेटे की मोहताज थीं। हज़रत उवैस रज़ियल्लाहु अन्हु के दिल में ये आरज़ू थी कि वो मदीना मुनव्वरा जाएं और अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करें। लेकिन जब भी ये इरादा करते, अपनी बूढ़ी माँ को देखते तो कदम रुक जाते। उन्होंने सोचा, अगर मैं मदीना चला गया तो मेरी माँ की देखभाल कौन करेगा, उनका खाना कौन खिलाएगा, उनकी तकालीफ कौन दूर करेगा। और यहाँ हज़रत उवैस रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक अजीम फैसला किया। उन्होंने अपनी वालिदा की खिदमत को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत पर तरजीह दी। दिन रात अपनी माँ की खिदमत में मसरूफ़ रहे, उनकी ज़रूरियात पूरी करते, उनके लिए खाना बनाते, उन्हें दवा देते। ये थी वालिदैन की खिदमत की वो अजीम मिसाल जो आज तक तारीख़ में ज़िंदा है। अब सुने असल मोअज़्ज़ा। एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा कराम में बैठे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर फ़ारूक और हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हुमा की तरफ देखा और फरमाया, तुम दोनों सुन लो, मेरे बाद ताबईन में से एक शख्स होंगे जिनका नाम उवैस क़रनी है। वो यमन के कबीले क़र्न से होंगे। उनके जिस्म पर बुर्स का मर्ज़ था, लेकिन अल्लाह ने उन्हें शिफा दी। सिर्फ एक दिरहम के बराबर जगह पर निशान बाकी रह गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ीद फरमाया, उनकी वालिदा हैं और वो अपनी वालिदा के बहुत फरमाबरदार हैं। अगर वो अल्लाह की कसम खा लें तो अल्लाह ताला उनकी कसम ज़रूर पूरी फरमाता है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु से ख़ास तौर पर फरमाया, ए उमर, अगर तुम उनसे मिल सको तो उनसे अपने लिए दुआ की दरख्वास्त करना। सोचिए, अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु जैसे अज़ीम सहाबी से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि उवैस क़रनी से दुआ मांगना। ये कितना बड़ा मकाम था हज़रत उवैस क़रनी का। साल गुजरते गए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का दौर आया और गुजर गया। फिर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा बने। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को नहीं भूला था। जब भी यमन से लोग आते, आप रज़ियल्लाहु अन्हु उनमें उवैस क़रनी को तलाश करते। आखिरकार एक साल हज के मौसम में यमन से काफ़िला आया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा, क्या तुम में से कोई उवैस क़रनी है? एक शख्स आगे बढ़ा, सादा कपड़े, आजिज़ व मुनकसिर। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा, क्या तुम उवैस बिन आमिर अल-क़रनी हो? जी हाँ, उन्होंने जवाब दिया। क्या तुम्हें बर्स का मर्ज़ था? जी हाँ, लेकिन अल्लाह ने शिफा दी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनका हाथ पकड़ा और कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म दिया था कि अगर तुमसे मिलूं तो तुमसे दुआ की दरख्वास्त करूं। बराह करम मेरे लिए दुआ करो। हज़रत उवैस क़रनी हैरान रह गए। उन्होंने कहा, या अमीरुल मोमिनीन, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम सहाबी हैं। आपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत पाई और आप मुझ जैसे मामूली शख्स से दुआ की दरख्वास्त कर रहे हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। ये सुनकर हज़रत उवैस क़रनी रज़ियल्लाहु अन्हु की आंखों में आंसू आ गए।
انہوں نے ہاتھ اٹھائے اور دل سے دعا کی۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کی زندگی زہد اور تقوی کا نمونہ تھی۔ دنیا کی چمک دمک سے کوسوں دور رات کا بڑا حصہ عبادت میں گزارتے۔ ان کا لباس انتہائی سادہ تھا، کھانا بہت کم کھاتے۔ لوگ ان سے ملنا چاہتے لیکن وہ شہرت سے بھاگتے تھے۔ کہتے تھے، میں کون ہوں؟ میں تو ایک عام آدمی ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی قدر و منزلت کو ظاہر کر دیا تھا۔ صحابہ کرام ان کا احترام کرتے، ان کی دعاؤں کو برکت سمجھتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، اویس قرنی میرے زمانے کے سب سے بہترین تابعی ہیں۔ 37 ہجری میں جب جنگ صفین ہوئی، حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ساتھ دیا۔ وہ میدان جنگ میں شیر کی طرح لڑے اور آخرکار شہادت کا درجہ پایا۔ دوستو، حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ پہلا سبق، والدین کی خدمت کتنی عظیم عبادت ہے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کو ترک کر دیا، لیکن والدہ کی خدمت نہیں چھوڑی۔ دوسرا سبق، شہرت اور نام و نمود سے دور رہنا۔ وہ اللہ کے ولی تھے، لیکن لوگوں سے چھپے رہے۔ تیسرا سبق، دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت۔ زیارت نہ کر سکے، لیکن محبت میں کمی نہیں آئی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ جیسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔